तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार एनालिसिस। आईपीएल 2026 का सुपर संडे क्लैश, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम दोनों टीम्स की स्ट्रैटेजीज, उनके लाइनअप्स और इस अल्टीमेट हैवीवेट बैटल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये बड़ा ही मजेदार मुकाबला होने वाला है जिसका सभी फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फटाफट आज के इस विश्लेषण के स्ट्रक्चर पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे मैच के करंट कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल राइवलरी से, फिर हैदराबाद की पिच कंडीशंस देखेंगे और उसके बाद दोनों टीम्स की असली ताकत यानी एलएसजी की बॉलिंग और एसआरएच की बैटिंग को डीप डाइव करके समझेंगे और आखिर में बात करेंगे द अल्टीमेट क्लैश की। चलिए सबसे पहले संडे शोडाउन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, सेटिंग द स्टेक्स फॉर मैच 10। टूर्नामेंट में अभी ये दोनों टीम्स आखिर कहां स्टैंड करती हैं, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम करंट पॉइंट्स टेबल की तरफ ध्यान दें तो इनकी सिचुएशन में ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। सनराइजर्स हैदराबाद अपने शुरुआती 2 मैचेस में से एक जीत और एक हार के बाद थोड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। पिछले ही गेम में उन्होंने अपना नेट रन रेट काफ़ी बूस्ट किया था, तो वो टेबल में ऊपर चढ़ने की पूरी तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत थोड़ी टाइट चल रही है। वो टेबल में नंबर 8 पर बैठे हैं, एक मैच खेला है और उसमें हार मिली, तो एलएसजी को इस टूर्नामेंट में वापसी करने के लिए और ऊपर चढ़ने के लिए ये जीत डेस्परेटली चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ द राइवलरी पर। आखिर इस राइवलरी में एडवांटेज किसके पास ज्यादा है? इस पावर स्ट्रगल का एक बड़ा लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है। अगर इन दोनों फ्रेंचाइजेस के आमने सामने के आंकड़े देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर लगती है। अब तक इनका 6 बार आमना सामना हुआ है और लखनऊ ने 4 बढ़िया जीत के साथ ओवरऑल एज बनाया हुआ है। हैदराबाद को इस क्लैश में सिर्फ 2 बार ही कामयाबी मिली है और सच बताएं तो एलएसजी की इस जबरदस्त डोमिनेंस के पीछे सबसे बड़ा हाथ निकलस पूरन जैसे खिलाड़ियों का रहा है। उन्होंने एसआरएच के खिलाफ लिटरली हमेशा बड़े रन्स बनाए हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये मोमेंटम शिफ्ट कैसे हुआ है पिछले कुछ सालों में। 2022 और 2023 का टाइम ऐसा था जब एलएसजी प्रैक्टिकली कंप्लीटली डोमिनेट करती थी। फिर आया 2024 जहां हैदराबाद ने एक मैसिव बाउंस बैक विन ली और आंकड़े बदल दिए। 2025 तक आते आते दोनों ही एकदम 1-1 की बराबरी पर आकर खड़े हो गए और अब 2026 में ये एक क्रिटिकल डिसाइडिंग बैटल होने जा रही है। काफी थ्रिलिंग हो गया है ये राइवलरी का सफर। अब सीधे चलते हैं उस मैदान की तरफ, यानी द हैदराबाद पिच रिपोर्ट। सेटिंग द स्टेज फॉर कार्नेज। पिच कैसा बिहेव करेगी, इसी पर डिसाइड होता है कि मैच का मिजाज कैसा होने वाला है। देखिए, लखनऊ या पंजाब की पिचेस अक्सर थोड़ी स्लो होती हैं, ठीक है, लेकिन हैदराबाद की पिच उनके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये पूरी तरह से एक फ्लैट और बैट्समैन फ्रेंडली सरफेस है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि एकदम अग्रेसिव और हाई स्कोरिंग बराज देखने को मिलने वाला है। बैट्समैन यहां बहुत एंजॉय करते हैं और बॉलर्स को यहां मार्जिन ऑफ एरर ना के बराबर मिलता है। मानकर चलिए रन्स की बारिश होने वाली है। चलिए पिच तो समझ ली, अब आते हैं एलएसजी पर। द बॉलिंग हैवीवेट्स, डिसिप्लिन एंड पेस, यही इनकी एक ऐसी ट्रू आइडेंटिटी है जो इनको बाकियों से अलग बनाती है। एलएसजी के प्रिडिक्टेड कोर को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी मिचेल मार्श और एडन मार्करम पर होगी। मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत को 3 नंबर पर आना चाहिए और इनफॉर्म निकलस पुरन को नंबर 4 पर भेजेंगे तो वो ज्यादा गेंदें खेल पाएंगे। लोअर मिडिल ऑर्डर आयुष बडोनी और अब्दुल समद के हवाले रहेगा। एक बहुत जरूरी चेंज जो यहां बनता है वो है शहबाज अहमद की जगह दिग्वेश राठी को लाना, जिससे थोड़ा बेहतर बॉलिंग बैलेंस मिल सके। और भाई साहब, इनका पेस अटैक देखिए, मोहम्मद शमी और एनरिच नॉर्जे की टेरिफाइंग स्पीड और साथ में मोहसिन खान और प्रिंस यादव की एक्यूरेट सीम वेरिएशंस, एकदम कमाल की डेप्थ है इनके इस बॉलिंग लाइनअप में। पर एलएसजी के कैंप में ना एक बड़ा अजीब सा कंट्रास्ट चल रहा है। एक तरफ इनकी बैटिंग स्ट्रैटेजीज थोड़ी शेकी लग रही हैं, फॉर एग्जाम्पल पंत का ओपन करना जबकि उन्हें नंबर 3 पर खेलना चाहिए, या पूरन को इतना नीचे भेजना कि ओवर ही ना बचें। ये ऐसी बैटिंग फ्लॉज हैं जिन्हें उन्हें ठीक करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ इनकी ये जो स्टेलर बॉलिंग है ना, वो इन सभी कमियों को कवर कर लेती है। मोहसिन की डेंजरस वेरिएशंस, प्रिंस की पिन पॉइंट एक्यूरेसी और नॉर्जे की वो एक्सप्रेस पेस, सच में ये इनकी सबसे बड़ी पावर है। और एक बहुत ही कंपेलिंग स्टोरी लाइन है जो यहां किसी मूवी स्क्रिप्ट की तरह लगती है। मोहम्मद शामी, एसआरएच ने पिछले साल उन्हें 10 करोड़ देकर खरीदा था।
फिर बिना ज्यादा चांस दिए ट्रेड करके निकाल दिया और अब वो वापस आकर अपने पुराने फ्रैंचाइज के खिलाफ क्रूशियल विकेट्स निकाल रहे हैं। पिछले ही गेम में शामी ने केएल राहुल को आउट करके बता दिया कि वो ही इस स्पेस अटैक के असली लीडर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शामी अपने ऊपर दिखाए गए भरोसे की कमी को गलत साबित करने के लिए एक पर्सनल रिवेंज मिशन पर निकले हैं। अब रिंग की दूसरी तरफ चलते हैं। SRH, द बैटिंग मॉन्स्टर्स, द अनस्टॉपेबल फोर्स। ये टीम ओपोनेंट के लिए एक बिल्कुल अलग लेवल का टेरिफाइंग चैलेंज बनती जा रही है। SRH का करंट कोर अगर देखा जाए तो भले ही पैट कमिंस शायद ये गेम ना खेले, पर इनका लाइनअप पड़ते ही सामने वाली टीम के पसीने छूट जाते हैं। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स जो पहली ही गेंद से बॉलर्स के पीछे पड़ जाते हैं। फिर आता है इनका सॉलिड कोर, इन फॉर्म ईशान किशन और वो शानदार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। और आखिर में आकर मैच को प्रॉपरली फिनिश करने के लिए उनके पास रिलायबल हाइंड्रिश क्लासन तो हैं ही। बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक क्रिटिकल बदलाव SRH को करना पड़ेगा। पेन ने पिछले मैच में काफी रन्स लीक किए थे, तो उनकी जगह ब्रेंडन कार्से को लाना जरूरी लगता है। बाकी स्पिन और सीम की जिम्मेदारी शुभम कुमार, हर्ष दुबे और उनके वेटरन्स जयदेव उनाडकट और ईशान मलिंगा को संभालनी होगी। तो यहां भी स्ट्रक्चर में बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ तो इनकी मॉन्स्ट्रस बैटिंग लाइनअप है। हेड और शर्मा टॉप से टेरर क्रिएट करते हैं और क्लासेन नीचे आकर फिनिशिंग टच देते हैं। ये अपने सबसे बुरे दिन पर भी 200 रन्स का पहाड़ आसानी से खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनकी बॉलिंग बिल्कुल अलग स्टोरी बयां करती है। पेन कंसिस्टेंटली रन्स लीक कर रहे हैं, कार्से को अभी ठीक से यूटिलाइज करना बाकी है और टीम को मजबूरी में उनादकट और मलिंगा की रीसेंट फॉर्म पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है इनकी खुद की बैटिंग और बॉलिंग डिपार्टमेंट्स के बीच। और अब वक्त आ गया है आज के एनालिसिस के सबसे दिलचस्प हिस्से का, द अल्टीमेट क्लैश। आखिर इस मेगा मैच का डिसाइडिंग फैक्टर होने क्या वाला है? असली मामला इस पॉइंट पर आकर ही डिसाइड होगा। SRH की अनस्टॉपेबल बैटिंग फोर्स वर्सेस LSG का इमूवेबल बॉलिंग ऑब्जेक्ट। एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार 200 प्लस बनाने की क्षमता रखते हैं और दूसरी तरफ LSG का वर्ल्ड क्लास पेस अटैक है जो किसी भी बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उड़ाने का दम रखता है। अब देखिए, जो टीम का सपोर्टिंग कास्ट यानी LSG के बल्लेबाज और SRH के गेंदबाज इस प्रेशर कुकर सिचुएशन को बेटर हैंडल करेगा, रिजल्ट वही डिसाइड करेगा। ये सच में एकदम ताकत और डिसिप्लिन की डायरेक्ट टक्कर होने वाली है। तो अब चलते चलते एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। इस संडे आफ्टरनून क्लैश में जहां वैसे भी टॉस एक बहुत बड़ा डिसरप्टर साबित होने वाला है, वहां आखिर जीत किसकी होगी? क्या SRH की ये मॉन्स्ट्रस बैटिंग मशीन LSG की एक्सप्रेस पेस को ब्रेक करके आगे निकल जाएगी, या फिर LSG के स्पीडस्टर्स इस तूफान को पूरी तरह से खामोश कर देंगे? हम इस विश्लेषण में कोई साइड नहीं चुनेंगे, क्योंकि डेटा और स्टैट्स बताते हैं कि मुकाबला एकदम कांटे का और ब्लॉकबस्टर होने वाला है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार ऐसे ही धमाकेदार ब्रेकडाउन के साथ फिर मिलेंगे।